हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का गीता क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकायै सदालय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो विष्णुपादाय राधिकायै प्रियात्मने श्रीमद्भक्तिवेदान्त नारायणीति नामिने। श्री कृष्ण लीला कथने सुधाक्षम औदार्य माधुर्य गुणक्षुतम वरम वरेण्यं पुरुषमहंतं नारायणं तं शिरसा नमामि। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। आजानुलम्बितभुजो कनकावदातो संकीर्तनैकपित्रो कमलायताक्षो विश्वम्भरो द्विजवरो धर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपीश गोपिकान्त श्रीराधाकान्त नमस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुतदेवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलाचलनिवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्रसुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम अपने परम आराध्यतम गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तरशत श्री श्रीमद्भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के श्री चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करती हूँ। तत्पश्चात समस्त रूपानुगुरु परंपरा के चरणों में मेरा अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। आप सभी को मेरा यथा योग्य प्रणाम सिखारो। हरे कृष्ण। तो हम सभी श्रीमद् भगवद गीता का अध्ययन कर रहे हैं और 10वें अध्याय के अभी तक हमने 6 श्लोक पूरे कर लिए थे और आज हम 7वां श्लोक लेंगे। एतां विभूतिं योगं च मम यो वेति तत्त्वतः सोऽविकल्पेन योगेन युज्यते नात्र संशयः। एतां विभूतिं योगं च मम यो वेति तत्त्वतः सोऽविकल्पेन योगेन युज्यते नात्र संशयः। तो श्री भगवान कह रहे हैं, जो मेरे इस ऐश्वर्य तथा योग से पूर्णतया आश्वस्त है वह मेरी अनन्य भक्ति में तत्पर होता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। तो इससे पहले भगवान ने बताया था कि वो ही इस पूरी संपूर्ण सृष्टि के कारण है, उन्हीं की वजह से ये सृष्टि जो है आरंभ होती है। जो भी कुछ हम देख रहे हैं सृष्टि में सब भगवान से ही प्रकट है। तो भगवान ने बताया इससे पहले कि जितने भी जो सप्त ऋषि हैं, चार कुमार हैं और 14 मनु हैं, वो सब सृष्टि के प्रारंभ में भगवान के ही द्वारा उत्पन्न किए गए थे। ब्रह्मा जी के द्वारा वो उत्पन्न किए गए थे और ब्रह्मा जी भगवान के द्वारा उत्पन्न किए गए थे। तो सृष्टि का आरंभ भगवान से ही होता है। आध्यात्मिक सिद्धि की चरम परिणति भगवत ज्ञान। जब तक कोई भगवान के विभिन्न ऐश्वर्यों के प्रति आश्वस्त नहीं हो लेता तब तक भक्ति में नहीं लग सकता। सामान्यतः लोग इतना तो जानते हैं कि ईश्वर महान है, किंतु वह यह नहीं जानते कि वह किस प्रकार महान है। यहाँ पर इसका विस्तृत विवरण दिया गया है। जब कोई यह जान लेता है कि ईश्वर कैसे महान है तो वह सहज ही शरणागत होकर भगवत भक्ति में लग जाता है। भगवान के ऐश्वर्यों को ठीक से समझ लेने पर शरणागत होने के अतिरिक्त कोई अन्य विकल्प नहीं रह जाता। ऐसा वास्तविक ज्ञान भगवत गीता
श्रीमद् भागवत तथा अन्य ऐसे ही ग्रंथों से प्राप्त किया जा सकता है। तो यहाँ भगवान बता रहे हैं कि सामान्य लोग, सभी लोग ये तो जानते हैं कि भगवान महान है, ईश्वर ही है जो है। हम लोग सभी जानते हैं ना, ये डायलॉग सभी बोलते हैं, भगवान ही जो है भगवान है, भगवान महान है। तो ये बात सब सुनते हैं, बोलते भी हैं, लेकिन कैसे महान है इस बारे में बहुत कम लोग जानते हैं कि तो कैसे भगवान महान है। तो हम देखते हैं कि भगवत गीता इस बारे में बताती है कि भगवान कैसे महान है। भगवान वही बता रहे हैं ना कि अपने ऐश्वर्य के विषय में बता रहे हैं। क्यों बता रहे हैं? क्योंकि अर्जुन ये प्रश्न कर रहे हैं। अर्जुन ने पूछा है कि भगवान आप कैसे महान हो, बताओ। तो भगवान बता रहे हैं अपने बारे में। तो भगवान ने अपनी कई सारी बातें बताई हैं और श्रीमद् भागवतम में भी भगवान अपनी लीलाओं के विषय में बताते हैं। हम देखते हैं कि भगवान ने अनेकों लीलाएं करी हैं। दसम स्कंद में, अगर हम भागवत के दसम स्कंद में जाते हैं और तो उसमें भगवान की लीलाओं के विषय में ही है। तो हम देखेंगे कि भगवान ने कालिय मर्दन लीला करी है ना, जो कालिय नाग जिसके सहस्त्रों फन, हजारों फन थे, उस पे भगवान ने नृत्य किया। जो कालिय नाग है, नाग की जो स्किन होती है कितनी स्लिपरी होती है, उस पर फिसलनी स्किन होती है, लेकिन उस पर भी वो खड़े होना ही नहीं है, खड़े होकर के उन्होंने नृत्य किया है। तो बहुत बड़ी बात है ना कि और सहस्त्रों फन है, वो हर एक फन से वो डसने को तैयार, भगवान को डस रहे थे नाग। लेकिन भगवान इतनी स्पीड में डांस कर रहे थे कि भाई एक फन से कभी दूसरे फन पे, ताकि वो जो नाग डस रहा था वो बिल्कुल भी इतनी स्पीड में डांस चल रहा था कि वो नाग डस नहीं पाया। तो ये अमानवीय लीला है, कोई सामान्य व्यक्ति तो कर ही नहीं सकता। हम एक सांप को देख के ही हम भयभीत हो जाते हैं। तो ऐसी भगवान ने कालिय नाग जो इतना हजारों फन वाला था उसके ऊपर नृत्य किया, और जबकि वो बार बार भगवान के ऊपर फन मार रहा था। फिर गोवर्धन लीला करी है ना। गोवर्धन लीला जो कि 22 किलोमीटर जितना उनका सर्कमफ्रेंस है, उसको भगवान ने अपनी बाएं हाथ की उंगली में चुटकी पे उठा लिया आराम से। और ऐसे नहीं उठाया कि ऐसे लग रहा है कि बहुत बोझा लग रहा है, उनका हाथ टूट रहा है, अरे नहीं उठ नहीं पा रहा, ऐसा कोई बिहेव नहीं करा उन्होंने इस तरह से उठाया, लेफ्ट हैंड की छोटी वाली उंगली पे उठाया, और ऐसा उठाया कि ऐसे लग रहा है जैसे फूल को उठा रखा हो उन्होंने। उनको प्रतीत भी नहीं हुआ उन्होंने कुछ भारी भरकम कुछ उठा रखा है। और दूसरे हाथ से वो अपना बांसुरी बजा रहे हैं, और ऐसा लग रहा है जब इंद्र ने भेजा बादलों को, देखो वहाँ पे क्या हो रहा है, पूरा डूब गया कि नहीं डूबा। जब इंद्र ने अपने गुप्तचरों को भेजा तो उन्होंने आकर देखा कि भाई वहाँ तो आनंद हो रहा है, पार्टी चल रही है, कुछ भी ऐसा कुछ लग ही नहीं रहा कि कुछ हुआ है। वहाँ पे सारे भगवान ने चुटकी उंगली में से उठा रखा है जैसे कि कोई फूल उठा रखा हो, और आराम से बांसुरी बजा रहे हैं अपने गोपिकाओं के साथ में और सारे ब्रजवासी गण के साथ में। वो आराम से बातें कर रहे हैं, एक दूसरे को निहार रहे हैं, और सब मतलब एक तरह से उनकी पार्टी हो रही है, क्योंकि सारे एक छत के नीचे आ गए और आनंद कर रहे हैं। हमेशा ऐसा होता था कि जो गोप हैं वो दिन के समय साथ होते थे, और गोपियाँ हैं वो रात के टाइम साथ होती थी, है ना। तो लेकिन सभी लोग एक इकट्ठे साथ में नहीं हो पाते थे। तो भगवान को ये बहुत अच्छा लगा कि भाई तो बड़ी अच्छी बात है कि सारी गोपियाँ जो अपने घरों में छुप छुप के बैठी होती थी कि सास है, ससुर है, बड़े बुजुर्ग हैं, तो हम कैसे सामने आए, हम कृष्ण का दर्शन नहीं कर सकते। तो वो ऐसा टाइम था कि जहाँ कोई कुछ बोल ही नहीं पा रहा, क्योंकि स्थिति ऐसी है, बारिश भाग हो रही है, आपकी जब जान पे बन आई है तब कौन ससुर और कौन क्या, है ना। सब अपनी जान बचाने में लगे रहते हैं। तो उस टाइम पे किसी को कोई परवाह नहीं, सभी लोग अपने प्राणों की रक्षा के लिए गोवर्धन पर्वत के नीचे आ जाते हैं। और भगवान को भी बहुत अच्छा लगता है कि सारी गोपियाँ भी साथ में हैं, गोप भी साथ में हैं, और ब्रजवासी गण भी जो माता तुल्य गोपियाँ हैं वो भी साथ में हैं। तो भगवान को बड़ा अच्छा लगा कि सभी लोग इकट्ठे हो गए एक समय, और ये तो बड़ा अच्छा पार्टी का अवसर है और सब आनंद कर रहे हैं। तो इस तरह की लीला उन्होंने करी। और जब कई सारे असुर आए उन सबको मारा, है ना। तो भगवान ने ऐसे बहुत सारे दिव्य लीलाएं करी हैं, असुरों को मारना, आग को पी लेना, ऐसी बहुत सारी लीलाएं करी हैं जिसको कि हम जानेंगे तो हमें पता चलेगा कि भगवान जो है कितने ग्रेट हैं, है ना। तो जैसे अर्जुन प्रश्न पूछ रहे हैं भगवत गीता में
तो भगवान उसी का उत्तर दे रहे हैं। उसका उत्तर देते देते भगवान बता रहे हैं, अपनी विभूतियों के बारे में बता रहे हैं कि मुझसे ही सब प्रकट हो रहा है, मैं ही हूँ सर्व कारणों का कारण, पूरी सृष्टि का कारण मैं ही हूँ, है ना। इस तरह से भगवान जब बता रहे हैं तो अर्जुन की श्रद्धा, अर्जुन की यानी हम लोगों की श्रद्धा है जो प्रगाढ़ होती जाएगी। जब हम किसी के विषय में जानेंगे कि भाई ये व्यक्ति बलशाली है, बलवान है, तभी तो हम उसके आश्रित होंगे ना। कोई कमज़ोर व्यक्ति के आश्रित क्यों होगा? जिसमें कोई गुण ही नहीं है उसके आश्रित होगा भी क्यों कोई, है ना। भगवान में 6 ऐश्वर्य हैं, वो भी परिपूर्ण मात्रा में। भगवान सबसे बड़े धनवान हैं, बलवान हैं, वीर हैं, सुंदर हैं, और सबसे बड़े सन्यासी भी उन्हीं को, ब्रह्मचारी भी उन्हीं को कहा जाता है। तो भगवान के अंदर ये सारे ऐश्वर्य कूट कूट के भरे हुए हैं। जब भगवान के विषय में हम जानते हैं कि भाई वो कितने शक्तिशाली हैं, ये भी कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं, और भगवान, हमको लगता है कि भगवान छोटे से लड्डू गोपाल हमारे घर में बैठे हुए हैं, ये राधा कृष्ण के विग्रह के रूप में हमारे घर में बैठे हुए हैं, हमारे आश्रित हैं, हम उन्हें खिलाते हैं तो वो खाते हैं, हम उन्हें नहलाते हैं तो नहाते हैं, हम उनकी सेवा कर रहे हैं। लेकिन ये हमारी कितनी बड़ी भूल है। हमें, हमसे भगवान नहीं है। हमें तो ये लग रहा है ना कि भगवान हमसे हैं, क्योंकि हम उनको कपड़ा वस्त्र बदलेंगे तो चेंज होंगे, नहीं तो ऐसे ही बैठे रहेंगे वो। हम नहलाएंगे तो नहाएंगे, हम कुछ खिलाएंगे तो खाएंगे। लेकिन ये हमारी बहुत ही बड़ी भूल है। हमें समझना चाहिए कि भगवान से हम हैं, हमसे भगवान नहीं है। भगवान की वजह से हम हैं, हमारे वजह से भगवान नहीं है। कि भगवान हमारे घर में ऐसे रूप में विराजमान है हम पे कृपा करने के लिए, ताकि हमसे वो सेवा ले। और हमसे वो सेवा लेंगे तो क्या होगा, हम पे कृपा कर रहे हैं ताकि हमसे सेवा लेंगे तो हमारे कुछ ऐसे पुण्य अर्जित हो जाएंगे, भक्ति करने के योग्य हमारे कुछ सुकृतियाँ अर्जित हो जाएंगी, तो हम धीरे धीरे भक्ति में प्रोग्रेस कर सकेंगे। तो ये भगवान कृपा करके छोटे से लड्डू गोपाल के रूप में हमारे घर में एक छोटे से आले में या छोटी टेबल पे विराजमान हो जाते हैं हम पे कृपा करने के लिए। तो हम जैसे लोगों को इसका उल्टा अर्थ नहीं निकाल लेना चाहिए। भगवान वो हैं जो अपनी भुकटी टेढ़ी कर दें या दृष्टिपात करने मात्र से वो सृष्टि कर देते हैं, है ना। जो नॉन लिविंग सारी सृष्टि ऐसी पड़ी हुई है, दृष्टि वो पात करने मात्र सब में प्राण आ जाते हैं, सब में हलचल पैदा हो जाती है, सृष्टि का पूरी संरचना हो जाती है। और उनकी भ्रुकुटी टेढ़ी करने मात्र से वो काल बदल देते हैं, युग को बदल सकते हैं। वो क्या नहीं कर सकते, जो हम कर सकते हैं वो भी कर सकते हैं, जो हम नहीं कर सकते वो भी वो कर सकते हैं। हर कुछ, हर एक कार्य वो कर सकते हैं। तो हम जैसे लोग जो अपनी प्राकृत बुद्धि से और जड़ नेत्रों से भगवान को ना देख सकते ना समझ सकते, हमारा इतना सामर्थ्य नहीं है कि भगवान को हम अपनी जड़ नेत्रों से देख पाएँ या अपनी जड़ बुद्धि से समझ भी पाएँ। क्योंकि भगवान जैसे आकाश है, हम आकाश का कहाँ से स्टार्ट है और कहाँ एंड है हम नहीं देख सकते। हम आकाश को, कोई आपसे बोले बताओ कहाँ से शुरू हो रहा है कहाँ ख़त्म हो रहा है, हम ऊपर देखेंगे और देखते ही रह जाएंगे। दृष्टि को कितना भी घुमा लो, लेकिन हमें आकाश का ना तो एंड नज़र आएगा ना स्टार्ट नज़र आएगा, कुछ भी नज़र नहीं आएगा। क्योंकि आकाश जो है इनफाइनाइट है ना। उसको हम नाप नहीं सकते, तारों को गिन नहीं सकते, आकाश को नाप नहीं सकते। उसी तरह से भगवान के ऐश्वर्य को, भगवान को हम अपनी जड़ इंद्रियों से समझ नहीं सकते। अपनी जड़ इंद्रियों से, जो जड़ इंद्रिय मतलब जो खत्म हो जाएगा ना, शरीर खत्म हो जाने वाला है, जड़ है वो, इसीलिए तो इससे हम भगवान को नहीं समझ सकते। तो भगवान को समझने का एकमात्र उपाय क्या है, तो भगवान ने हमारे लिए शास्त्र लिख के भेजे हैं अपने भक्तों के माध्यम से। भगवद गीता और ये श्रीमद् भागवतम, अलग अलग ग्रंथ जो भी हैं, तो इन्हीं के माध्यम से हम भगवान को जान सकते हैं। भक्तों के माध्यम से, शास्त्रों के माध्यम से, और भगवान के खुद के माध्यम से। भगवान खुद ही तो बता रहे हैं ना गीता जी में, खुद ही बोल रहे हैं, भगवान उवाच, है ना। भगवान उवाच कह रहे हैं तो भगवान खुद ही कह रहे हैं, खुद ही बता रहे हैं। तो उन्हीं की वही हमें जाना सकते हैं अपने बारे में, या उनके शुद्ध भक्त जाना सकते हैं। उसके अलावा हम भगवान को नहीं जान सकते। और हमारे लिए एकमात्र उपाय यही है कि हम भगवान की बातों को, जो भगवान ने कहा है उसको एक्सेप्ट कर लें, चुपचाप मान ले। नहीं मानोगे तो भगवान का तो कुछ बिगड़ेगा नहीं। भगवान बोलेंगे मानना है तो मान, नहीं मानना तो मत मान। मैं कह रहा हूँ कि मैं ही सृष्टा, पूरी सृष्टि का उद्गम हूँ, मैं ही सर्व कारण का कारण हूँ, मैं ही हूँ जो हूँ। हम बोलेंगे कैसे, बताओ, प्रूव करो, ये बताओ वो बताओ। ऐसे करेंगे तो भगवान बोलेंगे तेरा ही
विनाश होगा। मैंने कहा है तू मान ले, क्योंकि तेरी जड़ इंद्रियां तू समझ नहीं पाएगा। तू समझने का प्रयास करेगा अपनी इंद्रियों से तो नहीं समझ पाएगा। हमारी दृष्टि थोड़ी दूर तक जाके तो इतना ही सीमित जगह तक ही वो देख सकती है। सुनने की भी लिमिटेशन है, देखने की भी लिमिटेशन है, हर चीज़ की हमारे पास लिमिटेशन है। तो इनफाइनाइट को हम लिमिटेड चीज़ से कैसे देख सकते हैं? देख भी नहीं सकते। इसीलिए हमको चाहिए कि हम जो भगवान बता रहे हैं उसको चुपचाप, जो गीता जी बता रहे हैं उसको चुपचाप समझें और उसको एक्सेप्ट करें। तो भगवान कह रहे हैं कि जो मेरी ईश्वरीय शक्ति और मेरे ऐश्वर्य को जानता है और मेरे योग को समझता है, जो व्यक्ति मुझे तत्व से जान लेता है, तो उसे मैं क्या प्रदान करता हूँ? भगवान उसे अपनी भक्ति प्रदान करते हैं। भक्ति उसी के पास में आएगी जो भगवान को जानेगा और मानेगा, जो भगवान को एक्सेप्ट कर लेगा ना, उसी के पास तो भक्ति आएगी ना। तो ऐसे ही तो भगवान हर किसी को भक्ति नहीं दे देंगे। तो जो भगवान को तत्व से जान लेता है, भगवान को मान लेता है कि भगवान ही सर्व कारण के कारण है, परम पुरुषोत्तम वही हैं, वही सृष्टि के उद्गम है, उन्हीं से ही सारी प्रजा चली आ रही है। उन्हीं से ब्रह्मा जी आ रहे हैं, जो बड़े बड़े देवता हैं, विष्णु, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, ये सब भगवान से ही आ रहे हैं। जो इन सब चीज़ों को जान जाता है तो उसे मैं अपनी भक्ति प्रदान करता हूँ। तो जानने का उपाय क्या है? जैसे अर्जुन जी पूछ रहे हैं भगवान कृष्ण से प्रश्न, उसी तरह से हम भी प्रश्न के उत्तर अर्जुन जी के माध्यम से, भगवत गीता के माध्यम से जानें। तो ऐसा वास्तविक ज्ञान भगवत गीता, श्रीमद् भागवत तथा अन्य ऐसे ही ग्रंथों से प्राप्त किया जा सकता है। इस ब्रह्मांड के संचालन के लिए विभिन्न लोकों में अनेक देवता नियुक्त हैं, जिसमें से ब्रह्मा, शिव, चारों कुमार तथा अन्य प्रजापति प्रमुख हैं। जो पिछले श्लोक में हमने देखा, भगवान ने ब्रह्मा जी को प्रकट किया। शिव जी जब चार कुमारों ने मना कर दिया सृष्टि करने के लिए, तो भगवान को, ब्रह्मा जी को क्रोध आया, तो बहुओं के बीच में से रुद्र प्रकट हुए, शिव जी प्रकट हो जाते हैं, है ना। और अन्य प्रजापति जो 14 मनु थे, उन लोगों ने ही, उन्हीं से ही अलग अलग योनियाँ प्रकट हुई। जैसे कुछ मनु बन गए उद्गम किसके, जो पशु योनि है ना, बिच्छू, सांप, ये सब इनके भी प्रमुख बन गए। यानी पशु, कश्यप, अलग अलग मनु कश्यप के माध्यम से, कश्यप जैसे हम लोग का भी गोत्र होता है ना, तो कश्यप गोत्र सबका एक कॉमन गोत्र हो सकता है। यदि किसी को अपना गोत्र नहीं पता तो कश्यप बोल सकते हैं हम लोग। हम सभी कश्यप गोत्र से हैं, चाहे वो जानवर हो, चाहे वो कोई भी योनि में हो, ठीक है। तो कश्यप गोत्र, क्योंकि वो मनु ही जो कश्यप गोत्र में आते हैं, वो ही अपने आप को एक्सपैंड करके आगे 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 ये जनसंख्या का वर्धन किया था। तो ब्रह्मांड की प्रजा के अनेक पितामह भी हैं और वे सब भगवान कृष्ण से उद्गम है। तो सारे के सारे जो भी सृष्टि का उद्गम भगवान कृष्ण से ही है। भगवान कृष्ण समस्त पितामहों के आदि पिता हैं, ठीक है। सभी पितामह के आदि पिता, सभी के पिता हैं। ब्रह्मा जी के भी पिता हैं, पितामह हमारे ब्रह्मा जी हमारे पितामह हैं। तो ब्रह्मा जी को भी सृष्टि करने वाले कौन हैं? भगवान कृष्ण से आते हैं। तो कृष्ण सभी के पितामहों के भी पितामह हैं, आदि पुरुष हैं। तो ये रहे परमेश्वर के कुछ ऐश्वर्य। जब मनुष्य को इन पर अटूट विश्वास हो जाता है तो वह अत्यंत श्रद्धा समेत तथा संशय रहित होकर कृष्ण को स्वीकार करता है और भक्ति करता है। भगवान को प्रेमा भक्ति में रुचि बढ़ाने के लिए इस विशिष्ट ज्ञान की आवश्यकता है। कृष्ण की महानता को समझने में उपेक्षा भाव न बरतें, क्योंकि कृष्ण ही महानता को जानने पर ही एक निष्ठ होकर भक्ति की जा सकती है, ठीक है। तो सामान्य लाइफ में भी हम देखते हैं, हम किसी से मित्रता भी करना चाहते हैं तो हम देखते हैं कि वो व्यक्ति कुछ योग्य हो, है ना, उसके पास धन हो, भाई कभी परेशानी हो तो मेरे काम आ जाएगा, उससे धन ले सकूं। कोई उसके अंदर ऐश्वर्य, कोई बलवान हो, कभी परेशानी हुई तो वो मेरे काम आ जाएगा। संसार में ऐसा बुद्धि होती है ना कि देखते हैं कि मित्र भी हम बनाते हैं तो ऐसे लोगों को बनाते हैं कि चलो ये भक्ति में बहुत होशियार है, यदि आध्यात्म की ओर जा रहा है तो इससे टच में रहेंगे तो कुछ सीखेंगे, या बहुत बुद्धिमान है इसके साथ टच में रहेंगे तो हमारे कुछ वो काम आएगा, उसकी बुद्धि से कुछ योजना बना देगा तो हमारे कुछ काम। यानी हम लोग अपना फ़ायदा देखते हैं,
है ना। संसार में हम लोग उसी से मित्रता करते हैं, कुछ जिससे कि हमें कुछ भविष्य में कुछ काम आए वो हमारे, कुछ उसका, जैसे भगवान के अंदर जो ऐश्वर्य हैं, 6 ऐश्वर्य, वो ऐश्वर्य हम मनुष्यों में भी देखते हैं, जो किंचित मात्र ही होता है, उसी की तरफ हम आकर्षित होते हैं, उसी के ही हम आश्रित होते हैं। उसी तरह से हम भगवान में भी 6 ऐश्वर्यों को हम देखें, जब जान जाएं कि ये सारे ऐश्वर्य जो संसार में हम ढूंढ रहे हैं वो भगवान में परिपूर्ण मात्रा में है, 100% भगवान के अंदर है, तो क्यों ना भगवान में आश्रित हो। तब हमें लगे ना, हाँ भगवान ही सर्वश्रेष्ठ हैं, यही जो कुछ करने वाले, यही इनके अंदर सारे ऐश्वर्य फुलेस्ट फॉर्म में है, तो हम इन्हीं के आश्रित हों और ये हमारा अच्छे से प्रोटेक्शन भी कर सकते हैं। और हम यदि भक्ति करेंगे तो हमारे को वो भक्ति में प्रोग्रेस करने के लिए भी कृपा कर सकते हैं। ठीक है, तो हम चाहें कि हम भक्ति अपने आप कर लें, तो भक्ति करना अपने आप में भी पॉसिबल है नहीं। हम सोचें कि अपने आप भक्ति कर लेंगे तो हमारी सामर्थ्य नहीं है कि हम भक्ति कर लें। ये आप छोटी सी माला करने से एग्जाम्पल ले लीजिए, क्योंकि मेरा तो पर्सनल एक्सपीरियंस है। मैं माला सोचती हूँ, मैं आज मैं इतनी माला कर लूँगी सोचती हूँ, तो मैं 2 माला भी नहीं खींच पाती। 2 माला करने की कोशिश करो, ध्यान कभी यहाँ भाग रहा है, कभी वहाँ भाग रहा है, कर ही नहीं सकते। भगवान बोलते करके दिखा तू अपने आप से। अपने बल पे हम भक्ति भी नहीं कर सकते, हम कितना भी प्रयास कर लो, एक माला भी कंप्लीट नहीं होती। कई दफ़ा मैं सोचती हूँ कि मेरी माला कंप्लीट हो क्यों नहीं रही, मैं सोचती हूँ फटाफट कर लूँ, लेकिन एक माला करे जा रही हूँ, हो ही नहीं रही। तो ऐसा होता है, मेरे साथ तो बहुत होता है। मतलब भगवान को बोले, हे भगवान, हे नाम प्रभु, आप ही कृपा कर देना कि माला मेरी हो जाए ठीक से। तो माला करने से पहले आप भगवान से ही कृपा करो, कृपा मांगो, नाम प्रभु से ही बोलो कि आप कृपा करना, हे गुरुदेव आप कृपा करना कि मैं आपके बल पे, नाम प्रभु के सामर्थ्य पे ही मैं ये नाम कर सकूं। तो भक्ति भी हम भगवान की कृपा से ही कर सकते हैं, अपने बल से नहीं कर सकते। चाहे वो माला हो, चाहे एकादशी का व्रत हो, चाहे कुछ भी हम करते हैं भक्ति के अंग, तो सब भगवान की कृपा से ही होता है, वो अपने आप से हम नहीं कर सकते, हमारा सामर्थ्य नहीं है। यदि हम कर पा रहे हैं, मान लो यदि हम नाम जप पा रहे हैं, एकादशी का व्रत कर पा रहे हैं, भक्ति युक्त कोई भी कर्म कर पा रहे हैं, तो ये सिर्फ और सिर्फ एकमात्र भगवान की कृपा है, गुरु वैष्णव की कृपा से ही हम कर पा रहे हैं, अन्यथा हमारा सामर्थ्य नहीं है कि हम कर सके। ठीक है, जैसे कि हमने देखा ना, ये दामोदर लीला में यशोदा मैया क्या कर रही है, बांधने का प्रयास कर रही थी ना, बार बार रस्सी को बांधने का प्रयास कर रही हैं, बार बार प्रयास करे जा रही हैं। वो अपने प्रयास से भगवान को बांधने की कोशिश कर रही है, लेकिन वो बांध नहीं पा रही थी। क्यों? क्योंकि वो अपने बल से कोशिश कर रही थी, है ना। फिर जब वो प्रयास कर करके हार जाती हैं, पसीने पसीने हो जाती हैं, फिर लास्ट में वो भगवान के शरणागत होती हैं, हे नारायण कैसे बांधूं, मैं बंध नहीं रहा। तो जैसे ही वो शरणागत होती हैं तो भगवान कृपा कर देते हैं, है ना। लेकिन प्रयास तो आपको पहला करना पड़ेगा, भक्ति में आगे बढ़ने के लिए पहला प्रयास तो करना ही पड़ेगा। प्रयास करोगे तो ही भगवान कृपा करेंगे और बंध जाएंगे अपने आप। तो इसीलिए हम लोगों को पहले अपना पूरा 100% प्रयास करना पड़ेगा। तो प्रयास करेंगे तो भगवान कृपा करेंगे या गुरु वैष्णव कृपा करेंगे, तो ही हम भक्ति भी कर सकते हैं। और यदि हम भक्ति कर रहे हैं तो क्यों भक्ति कर रहे हैं? भक्ति करने के लिए भी कोई एक, हमारे लिए बहुत सारे आध्यात्मिक कुछ भी हम प्रोसेस अपनाते हैं, तो हमारे लिए क्या होता है कि हमें अच्छा स्वास्थ्य मिल जाए, हमें भगवान फिट रखना, अच्छा स्वास्थ्य देना, हमें सिद्धियाँ प्रदान कर देना, हमें ज्ञान प्रदान कर देना, ये सब होता है ना हमारे डिज़ायर। लेकिन ये डिज़ायर होगी तो भगवान, आपने कुछ करा, उसके बदले आपको ये चीज़ मिल गया। आपने जैसे आपने भजन किया, उस भजन के लिए आपने कुछ मांगा, मैं हरि नाम कर रहा हूँ, मैं इतनी माला कर रही हूँ, तो मुझे इसके बदले गुड हेल्थ दे दो। तो भगवान बोलेंगे ठीक है, ये आपने जो करा उसका आपको गुड हेल्थ मिल गई, अच्छा स्वास्थ्य मिल गया, आपको सिद्धियाँ चाहिए, आपको वो मिल गई। ठीक है, और आपको यदि ज्ञान चाहिए तो वो मिल गया। लेकिन यदि आप कुछ भी नहीं मांगते हो तो आपको क्या मिलेगा? भक्ति मिलेगी। इसलिए हम लोग को अपनी भक्ति को, चिंतामणि जो ये हम हरिनाम, ये भक्ति जो कर रहे हैं, ये एक चिंतामणि स्वरूप है जो हमें भगवान को प्राप्त करा सकती है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, इस धन को कहाँ यूज़ कर लेते हैं? अपनी कामनाओं को, अपनी कामनाएं मांग जो होती है ना, डिज़ायर, उसे पूर्ति करने में वो खत्म हो जाती है। हम बोलते हैं ना कि हमारी भजन, हम माला करे जा रहे हैं, लेकिन हम कुछ मिल नहीं रहा, भजन में ऐसा लग नहीं रहा कि कुछ भक्ति बढ़ रही है हमारी,
कुछ भगवान की ओर बढ़ रहे हैं, अट्रैक्शन भगवान के प्रति कुछ बढ़ नहीं रहा। क्यों नहीं बढ़ रहा? क्योंकि हम भजन तो कर रहे हैं, हम माला वाला कर रहे हैं, लेकिन उसका हमारी जो डिज़ायर इतनी सारी होती है ना, वो उसमें पूरा हम खर्च कर देते हैं। तो हम लोग को चाहिए कि हम अब भक्ति करें, और भक्ति करके हम मांगे भी क्या? भगवान की भक्ति ही मांगे। ठीक है? तो भगवान की भजन करने से हम करें तो हमें क्या चाहिए? ताकि हम भगवान के तत्व को अच्छी तरह जान पाएँ, भगवान कौन है, भगवान का ऐश्वर्य क्या है, भगवान कितने ग्रेट हैं, ये चीज़ हमें पता चल जाएगी, तो ही हम भगवान के आश्रित हो पाएंगे, है कि नहीं? जब हम किसी के बारे में जानेंगे, उसका ऐश्वर्य पहचानेंगे कि भाई कितना महान है, तो ही हम भगवान के आश्रित होते हैं, अन्यथा तो हम भगवान में हमारी श्रद्धा भी नहीं बनती। हम किसी में श्रद्धा क्यों करेंगे? श्रद्धा तभी करेंगे ना जब किसी को जानेंगे, किसी का ऐश्वर्य को जानेंगे, तो ही हम इसमें विश्वास करते हैं। इसीलिए भगवान को पहले तत्व से जानो, तत्व से जानोगे, अच्छे से पहचानोगे, तो ही भगवान में विश्वास बढ़ेगा, विश्वास बढ़ेगा, श्रद्धा होगी, तो भगवान आप पे कृपा करेंगे, भगवान की भक्ति आपको मिलेगी। तो इस तरह से हम भगवान की भक्ति कर सकते हैं। और नेक्स्ट आगे के जो 4 श्लोक हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक हैं। इसमें चतुर्श्लोकी श्लोक की भगवत गीता है। भगवान ने बोला भगवत गीता 700 श्लोक तुम नहीं कर पढ़ पाओगे, तो 4 कम से कम समझ लो अच्छी तरह से। तो चतुर्श्लोक की भगवत गीता आने वाली है आगे के 4 श्लोकों में, जो हम नेक्स्ट क्लास में लेंगे। ठीक है, इतना ही कहकर मैं वाणी को विराम देती हूँ। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीमद् भगवद गीता की जय। आप सब हरे कृष्णा।